तो ये क्वेश्चन आपका 2013 में आया था, 15 मार्क्स का। और ये क्वेश्चन कहता है यूजिंग कोची रेजिड्यू थ्योरम इवैल्यूएट द इंटीग्रेशन I इज इक्वल टू 0 टू पाई साइन की पावर 4 थीटा डी थीटा। नाउ हमारा जो इंटीग्रेशन है I दैट इज इक्वल टू 0 टू पाई साइन की पावर 4 थीटा डी थीटा। अगर आप थीटा को माया थीटा से रिप्लेस करते हैं तो उस केस में आपका फंक्शन रिमेन सेम। इसका मतलब आपका साइन की पावर 4 थीटा इज एन इवन फंक्शन। और बेटा अगर ये इवन फंक्शन है तो इस फंक्शन को लिखा जा सकता है 1/2 माइनस पाई 2 प्लस पाई साइन की पावर 4 थीटा डी थीटा। क्योंकि जो आपका इवन फंक्शन है उसकी प्रॉपर्टी होती है, मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड डी जेड माइनस ए टू प्लस ए is equal to 2 times integration 0 to a f z dz given that function आपका क्या हो, even हो, if it is even। ना बेटा हम एक यूनिट सर्कल अज्यूम करेंगे। वी अज्यूम ए यूनिट सर्कल। Mode of z is equal to 1। this is equation of the circle। and this is going to be a curve। अगर मोड ऑफ z is equal to 1 है then we simply write z is equal to e की पावर आइटा थीटा, जिसको हम लिख सकते हैं, ओपन करें तो कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा फ्रॉम यूलर थ्योरम। Now take the complex conjugate of this function। So e की पावर माइनस आइटा थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन e की पावर आइटा थीटा, दैट इज नथिंग बट 1 अपॉन z is simply cos of theta minus iota of sin theta। Now add these two numbers। If we add then we get value of cos theta, and if we subtract then we get the value of sin theta। So we can say z after subtraction then z minus 1 upon z is equal to 2 times of I sin theta, and my value of sin theta is equal to z square minus 1 upon 2 times of iota into z। ये वन चीज आ गई हमारे पास। नाउ z is equal to e की पावर iota theta। If we differentiate it then dz is equal to iota e की पावर iota theta d theta। But e की पावर iota theta is z, then this can be written as iota z d theta। So we can say d theta is equal to dz upon iota z। This is second। Now put the value of sin theta and d theta from here into our integration। So our integration is 2 times of I is equal to minus pi to plus pi। Now अगर मैं अब सर्कल की बात करूं तो minus pi is this point and plus pi is again the same point if we move anti-clockwise। So it is on the curve C। Then we can say this integration is integration over curve C, and my function in z is, हमारे पास यहाँ पे देखो साइन की पावर 4 थीटा है और साइन थीटा की वैल्यू हम लिख चुके हैं ये वाली, तो इसकी वैल्यू 4 मीन्स z स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 आइटा z की पावर 4 इंटू डी जेड इंटू डी थीटा। डी थीटा की वैल्यू आपके पास कितनी, डी जेड अपॉन आइटा जेड। ये हमारे पास इंटीग्रेशन है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, वी कैन राइट इट एज इंटीग्रेशन ऑफ द कर्व सी जेड स्क्वायर माइनस 1 की पावर 4 डिवाइड 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 इज 16, आइटा की पावर 4, आइटा की पावर 4 इज 1, देन जेड की पावर 4 यहाँ पर, एक यहाँ पे, तो हमारे पास आ गया जेड की पावर 5 टू आइटा।
नाउ ये हमारे पास जो फंक्शन है, यहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहे हो कि इस फंक्शन का एक पोल एग्जिस्ट करता है z इज इक्वल टू 0 पे, जिसका ऑर्डर है आपके पास 5. So we can say pole. This function fz has a pole at z is equal to 0 of order 5. देन अगर हमें रेजिड्यू थ्योरम लगानी है बेटा, तो पहले इस फंक्शन का रेजिड्यू निकालना पड़ेगा z इज इक्वल टू 0 पे, और z इज इक्वल टू 0 आपके कर्व के इनसाइड लाई कर रहा है. सो रेजिड्यू नाउ जो रेजिड्यू का जनरल फार्मूला है ऑफ ए पोल ऑफ ऑर्डर n, वो आपका क्या कहता है, वो कहता है कि अगर आपके पास आपको एक रेजिड्यू निकालना है ऑफ द फंक्शन fz एट z इज इक्वल टू z1, और z1 अगर आपके पास पोल है ऑफ ऑर्डर n, देन दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल d of n minus 1 upon d of z n minus 1 z minus z1 की पावर n fz at z is equal to z1, और लिमिट z इक्वल टू z1. यहाँ पे अगर हम बात करें हमारे फंक्शन की, जहां पे आपके पास जो पोल है वो है z इज इक्वल टू 0 पे, देन और इसका ऑर्डर कितना आपका, इसका ऑर्डर आपके पास है 5, तो ये आपके पास बन जाएगा 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल d की पावर 3 अपॉन d की पावर 4, क्योंकि आपका ऑर्डर 5 है, तो d की पावर 4 अपॉन d z की पावर 4, z माइनस 0 विच इज z की पावर 5, देन fz. नाउ वैल्यू ऑफ fz क्या है हमारे पास, वैल्यू ऑफ fz है z स्क्वायर माइनस 1 की पावर 4, z स्क्वायर माइनस 1 की पावर 4 डिवाइड बाई 16 z स्क्वायर, 16 आइटा z की पावर 5. क्लियरली z की पावर 5 से आपकी z की पावर 5 कैंसिल, और ये आपको निकालना है एट z इक्वल टू 0. Now this can be written as limit z tends to 0. ये आपके पास बन गया 4 फैक्टोरियल, आपके पास होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 4 इंटू 3 आपका होगा 12, 12 इंटू 2 24, तो ये आपके पास हो गया 24 इंटू 16, 16 आपको कॉमन आ गया इंटू आइटा. नाउ डिफरेंशिएट करना शुरू करते हैं बेटा इस फंक्शन को. अगर मैं एक बार डिफरेंशिएट करता हूँ तो ये आपके पास बचेगा ये 4 टाइम z स्क्वायर माइनस 1 है, देन इसका डिफरेंशिएशन अगर हम करते हैं एक बार तो आपका आएगा 4 इंटू जेड स्क्वायर माइनस z माइनस 1 की पावर 3 इंटू 2z. Then we have to again differentiate it. ये आपके पास आ गए. ओके, यहाँ पे देखो आपके पास 4 and 2 मल्टीप्लीकेशन, उनको आप यहीं से कैंसिल कर लेते हैं. तो 4 से अगर मैं यहाँ पे करूंगा तो ये आपके पास आ जाएगा 8, सो 2 से करेंगे तो 8 आ जाएगा, एंड 4 से करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2, तो आपके पास ये बच गया 24 इंटू 2 into I. Then we again have to differentiate it. इसका डिफरेंशिएशन आपके पास आएगा फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 3 टाइम्स ऑफ जेड स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2z इंटू जेड प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन दैट इज सिंपली 1. This can be written as limit z tends to 0, 1 upon this is 48i. We again have to differentiate this function, and this is d upon dz.
अगेन यूजिंग सेम थिंग, फर्स्ट फंक्शन आया थी तो 6 तो आपका कॉमन ही है, जेड स्क्वायर माइनस 1, सॉरी यहाँ पे आपका पावर आनी थी 2, तो जेड स्क्वायर माइनस 1 की पावर 2 है, इसका डिफरेंशियल कितना आएगा आपका 2 टाइम्स जेड स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2z इंटू जेड स्क्वायर रिमेन सेम प्लस फर्स्ट फंक्शन रिमेन सेम जेड स्क्वायर माइनस 1 की पावर 2 and the differentiation of second function that is simply 2 times of z plus differentiation of third function which is 3 times of z square minus 1 की पावर 2 into 2 times of z. इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, so this can be written as limit z tends to 0 1 upon 48 iota d of dz एंड ये आपके पास आ गया है 2 गुना में 2 4, 4 और 6 24 जेड स्क्वायर माइनस 1 इंटू जेड की पावर 3, और यहाँ पे देखो जेड स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर अगर मैं कॉमन लेता हूँ दोनों में तो प्लस जेड स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पे मेरे पास बचा 6 गुना में 2 12 जेड और यहाँ पे बचा 3 गुना में 2 6, तो 12 6 18, तो ये आ गया मेरे पास 18 इंटू जेड। यहाँ पे देखो 6 से कैंसिल कर सकते हो ऊपर नीचे, अगर मैं 6 से करूँ तो ये बचेगा 6 × 18, ये बचेगा 6 × 24, ये बचेगा 8 × 48, देन दिस कैन बी रिटन एज लिमिट z tends to 0 1 upon 8i, then this is our last differentiation. अगेन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो जेड स्क्वायर माइनस 1 का डिफरेंशिएशन सिंपली आएगा 2z, सेकेंड फंक्शन एज इट इज प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ द सेकेंड फंक्शन विच इज 3z स्क्वायर, एंड सिमिलरली यहाँ पे भी आपके पास डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन विच इज 3 into 2 times of z स्क्वायर माइनस 1 into 2z into z plus first function as it is into 3 and the differentiation of the second function. Now just put the value of z equal to 0. अगर आप यहाँ पे z equal to 0 रखोगे तो this term goes to 0, यहाँ पे z square तो this term also goes to 0, यहाँ पे अगर आप रखोगे तो this term also goes to 0, और यहाँ पे ये z square आपका 0 जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास बचेगा सिर्फ 3, so this comes out to be 3 divided by 8 iota. This is the residue of the pole z is equal to 0. Now using our residue theorem which say the integration, और हमारी इंटीग्रेशन क्या है यहाँ पे this one, तो 2i is equal to summation of all the residue that lies inside the curve. In the given case this is 3 by 8i into 2 pi i. Now iota से iota cancel, अगर मैं यहाँ पे 2 से कैंसिल करूँगा तो ये मेरा 2 कैंसिल हो जाएगा, then the value of my integration I is 3 pi by 8. Thank you.